आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉक 4 में टेक्निकल स्टडी के साथ आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एटम के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज एटम। एटम क्या है, यानी परमाणु क्या है। हिंदी में एटम को ही परमाणु भी कहा जाता है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमारा घर, दफ्तर, फैक्ट्री, बस, यानी जो कुछ भी, एवरीथिंग, यहां तक के हम खुद और हम जो सांस लेते हैं वो सब भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के ही बना हुआ है। डेफिनेशन ऑफ एटम: एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट इन विच न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। यानी हम उसको अपने शब्दों में कहें तो एटम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का, किसी भी वस्तु का वो छोटा सा हिस्सा, वो सूक्ष्म कण है जिसके बाद उसका, यानी उसको इतना छोटा किया जा चुका है कि उसके बाद लास्ट में उसके छोटा होने की कोई संभावना नहीं है, यानी उसको और उससे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उस छोटे से सूक्ष्म कण को ही हम एटम बोलते हैं। अब इस छोटे से एटम के टुकड़े यानी सूक्ष्म कण का भी अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम यहां पर डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। यहां एक एटम को दिखाया हुआ है, यानी इसके अंदर अंदर जो गोला है, गोले के अंदर ये जो गोला है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ही ये बहुत छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं। इसमें से कुछ हमारे प्रोटॉन्स हैं और इसी तरह जो कुछ इसके अंदर जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। और इसके आउटर में जो, और आउटर के ऑर्बिट में, यानी ये जो दिख रहे हैं, पहले में 2 हैं, उसके बाद 4 हैं, फिर 8 होंगे, यानी इसी कैलकुलेशन में ये अलग अलग मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इस एटम के अंदर जो हम ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मौजूद हैं, तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन्स नाम से जाहिर है इसका कोई अपना चार्ज नहीं होता है। इसी तरह इसके सराउंडिंग में जो घूमते हैं, मूव करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन्स, उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। थोड़ी सी चीज और कि इसमें जिस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स, जिस मात्रा में प्रोटॉन्स होते हैं, सेम उसी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यानी ये तीनों के तीनों अपनी सेम मात्रा में होते हैं। ये भी हमारा अलग अलग मेटल पे, अलग अलग धातुओं पे इसकी क्वांटिटी की मात्रा चेंज हो सकती है। यानी जो इंटरनल है वो तो सेम है, वो तो बराबर है। यानी यदि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 प्रोटॉन भी होंगे, यानी वो सब है, इसको बैलेंस भी है। ये इनको हमारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजों के लिए, आगे भी बहुत सारी चीजों के लिए इनका यूटिलाइज किया हुआ है, जो कि हम आगे अपने सिलेबस के साथ उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमें इलेक्ट्रिकल को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आई थिंक इतना काफी रहेगा। हाँ, यहां पर मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं कि ये जो एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका जो इंटरनल प्रोसेस है वो ही हमारे तक, यानी हम लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है।
जिसकी वजह से यानी ये पॉसिबल हो पाया है कि हम लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई है। वैसे भी हमारी पृथ्वी, वायुमंडल यानी भगवान जी की ये अनोखी सृष्टि बहुत ही अद्भुत रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है और हमारे वैज्ञानिक समय समय से नए नए आविष्कार करके इसमें से कुछ न कुछ हम लोगों के लिए यानी इंसानों के लिए कुछ न कुछ सौगात देते रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही उन वैज्ञानिकों की देन है, उन लोगों की दी हुई ही हमारे लिए एक सौगात है। आज के लिए एटम के बारे में इतना ही जानना आई थिंक काफी रहेगा। वैसे भी आगे हमें जैसे जैसे सिलेबस के हिसाब से जरूरत रहेगी तो हम और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, यानी आगे चल के भी हम इसको साथ में ऐड कर लेंगे। अगले ब्लॉग में हम जल्दी ही मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।